वो अकेले इस देश में नेता है जो मोदी की आंख में आंख डालकर उनकी विफलताओं पर बात करते हैं, सत्य और साहस से लड़ाई करते हैं। वो किसी से डरते नहीं है। ऐसे सिरफिरों से डरकर राहुल गांधी राजनीति नहीं करते। ऐसे सिरफिरों से डरकर बाकी लोग के देश राजनीति करते हैं। एक आदमी उनको गोली मारने की धमकी दे रहा है, आपको लगता है राहुल गांधी उससे डर जाएंगे? डरने का काम नरेंद्र मोदी का है। राहुल गांधी को जो जान से मारने की धमकी करणी सेना के कार्यकर्ता ने दी है, कांग्रेस इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस सीधा प्रहार कर रही है गोदी मीडिया से, जो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। जी हां, हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि किस तरह से बिहार के चुनावों में एक गुमनाम कार्यकर्ता ने एक मंच पर, जहां न तेजस्वी मौजूद थे न राहुल मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया था। और आपको याद होगा दोस्तों, उससे पूरे बिहार चुनावों में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बना दिया था। यहां पर बिल्कुल गोडसे के अंदाज में एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं राहुल गांधी को गोली मार दूंगा। क्यों? क्योंकि उसको समझा दिया गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के 25 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अपमान किया था। और आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि किरण रिजिजू ने बाकायदा वीडियो जारी किया था। उसमें ऐसा कोई अपमान नहीं था। उसके अंदर आपको अच्छे से याद होगा कि ओम बिरला मुस्कुरा रहे थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही काम करती है। वो शिगुफा जारी कर देती है, वो झूठ जारी कर देती है, और उस झूठ के प्रचार प्रसार के लिए उसकी एक पूरी व्यवस्था है, मीडिया से लेकर उसके IT सेल तक। अब इस व्यक्ति ने कहा है कि मैं राहुल गांधी को गोली मार दूंगा, कांग्रेस के सांसदों को गोली मार दूंगा। सबसे शॉकिंग बात, ओम बिरला खामोश हैं। एक शब्द नहीं कहा उन्होंने इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, अक्सर कहते हैं कि मुझे रोज 2 से 3 किलो गालियां पड़ती हैं। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी आलोचना करता है, उसके पीछे या तो ED पड़ जाता है, या इनकम टैक्स पड़ जाती है, या दिल्ली पुलिस पड़ जाती है, या एंटी टेरर सेल पड़ जाती है। हम सब इसको बखूबी जानते हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि जो नेता इनसे नहीं संभलता या इनकी लाइन पर नहीं आता, उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। तो ये तमाम तथ्य हैं जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मगर कांग्रेस उग्र है। कांग्रेस का एक एक नेता करणी सेना के उस कार्यकर्ता की धमकी को तवज्जो दे रहा है, मीडिया से आह्वान कर रहा है कि आखिर आप इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। और बाकायदा कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। सुप्रिया सुनेत ने उसे संबोधित किया और अच्छी खासी उग्र दिखाई दी। उनका प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की तरह डरपोक नहीं है। जी हां, जहां वो महिला सांसदों से डर जाते हैं, AI इमेजेस से डर जाते हैं, और अक्सर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सुप्रिया सुनेत का उनकी चिर परिचित अंदाज में संबोधित किया गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए और समझिए कि कांग्रेस इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना चाहती है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज प्रेस वार्ता करने के लिए आपके समक्ष हूं। पिछले कुछ दिनों से, आज सवेरे से इस देश में अत्यंत उत्साह का माहौल चल रहा है। AI की बड़ी धूम मची हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी चर्चा है। यह अलग बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देश की साख को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बखूबी किया है। अमेरिका के साथ बिना शर्त अपना डेटा साझा करना हो, या फिर जिस तरह से ये जो AI समिट हो रही है, इसमें कुव्यवस्था हो या झूठ फरेब जो पकड़ा गया हो, जिससे देश की साख धूमिल हुई हो, वो सब शामिल है। लेकिन बात की शुरुआत तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही करूंगी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी AI पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यह अलग बात है वो AI को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सब कुछ बताते हैं। वो AI पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थर थर कांपते हैं। आपके सामने मैं कुछ तथ्य रख देती हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछले 6 हफ्तों में, और मैं कुछ बातें यहां पर सोशल मीडिया की प्रमुख होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपके समक्ष रख रही हूं। पिछले 6 हफ्तों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के AI से बने 9 वीडियो डिलीट करने का काम
इस देश के कायर प्रधानमंत्री ने, उनकी केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने किया है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये सारे वीडियो कानून के तहत, इन वीडियोस पर, इसकी पूरी ड्यूरेशन पर एआई जेनरेटेड डिस्प्ले था। मतलब यह स्पष्ट करता है कि इसमें किसी को भ्रमित करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही थी। सबको पता था ये एआई जनरेटेड है, मोदी जी की शूटिंग नहीं करी हमने, वो काम वो करते हैं। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार सच से इतना डरती है कि सच के नाट्य रूपांतर से भी उनको खौफ खाते हैं। इन वीडियोस में हमने ऐसा क्या दिखाया कि नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी राज्य सरकारें इससे घबराकर इसको डिलीट करा रही हैं? हमने इसमें वही दिखाया जो बात इस देश का विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और इस देश के लोग पूछ रहे हैं। जो बात हम सड़क से सदन में कह रहे हैं, हमने इसमें वही दिखाया। हमने इसमें दिखाया कि कैसे डरपोक प्रधानमंत्री जनरल नरवणे को यह कहकर जो उचित समझो वो करो, उनके हाल पर तो छोड़ ही देता है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है। हमने दिखाया कि कैसे मोदी जी ने राष्ट्रहित की अनदेखी कर कर अमेरिका के साथ ट्रेड डील करी। हमने दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हक की, उनके अधिकारों की बलि चढ़ाई और अमेरिकी किसानों का फायदा करने की यह ट्रेड डील की। हमने इस वीडियो में दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने एप्स्टीन की सलाह पर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए काम किया। हमने इन वीडियो में दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद किया। हमने इन वीडियो में दिखाया कि जैसे जैसे अमेरिका में अडानी पर कानून का शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने और नतमस्तक होते गए। हमने इस वीडियो में दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी इस देश का सदन इसलिए छोड़कर भाग गए क्योंकि वो 3 महिला सांसदों से डर गए थे। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो काल्पनिक है? इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो गलत है? ये सारा सच है। ये सारी वही बातें हैं जो देश की सबसे बड़ी पंचायत देश के सदन में उठ रही है। ये सारी वही बातें हैं, ये सवाल है जो नेता प्रतिपक्ष ने और इस देश के करोड़ों लोगों ने पूछे हैं। और अब मैं आपको बताती हूं ये वीडियो डिलीट कैसे हो रहे हैं। एआई वीडियो को डिलीट करने का आदेश या तो बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस से आ रहा है, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, या सीधा आदेश मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके प्रमुख अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनके यहां से आ रहा है। जी हां, वही अश्विनी वैष्णव जी जो एआई की समिट करा रहे हैं, लेकिन एआई वीडियो डिलीट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश डिलीट के जो आदेश हैं या जो ब्लॉक करने के आदेश हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के धारा 69A और 79(3)B का हवाला देते हैं। धारा 69A आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो धारा है जिसके चलते सरकार कोई भी कंटेंट कभी भी बिना सुनवाई के डिलीट करने के आदेश दे सकती है। और धारा 79(3)B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो धारा है जो मीडिया कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को एग्जेम्पशन देती है अगर वो सरकार की बात मानकर कंटेंट डिलीट कर दें। ये सारे आदेश भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 2023, धारा 356 जैसे उनका उल्लंघन का हवाला देती है। इसमें ज्यादातर में मानहानि की बात है, क्रिमिनल मानहानि। इसमें बात है जनता में भय और अलार्म पैदा करने की, समूहों के बीच नफरत लगाने की। मुझे नहीं पता, सच दिखाकर नरवणे जी को यह कहकर कि जो उचित हुआ, जो उचित समझो वो करो, या अडानी के बचाव करने में देश की बलि चढ़ाना, इसमें से कौन सी बात गलत है? इसमें से किसके बीच में वैमनस्य पैदा हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूं। यह आईटी रूल्स 2021 का घोर दुरुपयोग है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ किया जा रहा है। वीडियो को क्यों हटाया जा रहा है? क्या पारदर्शिता है? यह कौन सी गोपनीयता है जिसके चलते आप आदेश देकर वीडियो को हटा रहे हैं? क्योंकि असलियत यह है कि इसके चलते इन वीडियोस के हटाने का जो आदेश है उसको कानून संगत न्यायालय में चुनौती देना कठिन है, क्योंकि आप कारण नहीं बता रहे।
कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मेल करके बता देते हैं कि ऐसा ऐसा आदेश आया है, कुछ नोटिफिकेशन भेजकर बिना आपको इत्तला दिए हटा देते हैं। आप हमें यह बताइए इसमें क्या गैर कानूनी था, आप हमें बताइए इसमें हमने ऐसा क्या कहा जो गलत था, किस चीज का उल्लंघन हुआ। असलियत यह है कि इस तरह की जो हरकतें हैं, सोशल मीडिया से कंटेंट हटाने की, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने के आदेश देने की, ये तानाशाही सरकारें करती हैं, ये लोकतंत्र की परिचायक नहीं है। और अब मैं थोड़ी सी जो और भी ज्यादा दिक्कत तलब बात है उसके बारे में बात कर लेती हूं। एक ऑनलाइन पोर्टल आने वाला है, 20 तारीख से वो कारगर हो जाएगा, उसका नाम है सहयोग। उसमें सरकार के 25-30 अधिकारी हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग हैं। ये अधिकारियों को हक है कि वो किसी भी डेटा को, किसी भी कंटेंट को कभी भी हटवा सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाध्य होंगे उसको हटाने के लिए। तो अब ये जो बाबू हैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, ये तय करेंगे कि ये देश ऑनलाइन क्या देखेगा या क्या नहीं देखेगा। ये सहयोग प्लेटफॉर्म एक आने वाला है। डीप फेक बिल्कुल न्यूसेंस है, मैं डीप फेक को कर्ब करने का सपोर्ट करती हूं, लेकिन पॉलिटिकल सटायर और डीप फेक एक बात नहीं है। पॉलिटिकल सटायर और डीप फेक अलग है और मैं जानना चाहती हूं क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, क्या राजनीतिक व्यंग करना, क्या तीखी टिप्पणी करना, यह डीप फेक है या यह पॉलिटिकल सटायर है और कानून का अधिकार है हम सबको यह करने का। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यह डरपोक सरकार सिर्फ वीडियो डिलीट कराने पर नहीं रुकती है। इनकी कायर पुलिस हमारी टीम के 20, 21, 22 साल के बच्चों को, मैं तो बच्चे कहूंगी क्योंकि वो मेरे बच्चों की उम्र के हैं, 20, 21, 22 साल के युवाओं को फोन करके डराती धमकाती है। अरे हिम्मत है और जो केस करना है वो मुझ पे करिए, नोटिस भेजनी है मुझ पर भेजिए, मुकदमा करना है मुझ पे करिए। 21-22 साल के बच्चों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। 56 इंच का सीना वाला 21-22 साल के युवाओं से लड़ रहा है। अरे राजनीतिक लड़ाई करिए ना, नोटिस भेजनी है, पुलिस से फोन कराना है, केस करना है, मुकदमा करना है, मुझ पे कीजिए, मैं सोशल मीडिया की प्रमुख हूं। वीडियो डिलीट करने का लेकिन यह मामला सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली सरकार ने पुरानी बसों को हरी झंडी दिखाकर बता दिया ये नई बसें आई हैं। इसको काफी लोगों ने वीडियो पोस्ट किया, तुरंत दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर कहा ये वीडियो डिलीट हो। अगर सरकार की विफलता, अगर सरकार की कलई खुलेगी, अगर सरकार का पर्दाफाश होगा तो दिल्ली पुलिस या बाकी राज्यों की पुलिस फोन करेगी, आपको नोटिस भेजेगी, आपका वीडियो स्वतः डिलीट कर दिया जाएगा। और मैं बड़ी खेद के साथ एक बात कहती हूं, यह सरकार कायर है, लेकिन जो इस देश का मुख्यधारा का मीडिया और सोशल मीडिया मिलकर कर रहे हैं वो और भी खतरनाक है। इस देश के संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है, मतलब नोटिस मिलते ही क्या मेटा हो, क्या यूट्यूब हो, क्या एक्स हो, सब में होड़ लग जाती है कि पहले वीडियो कौन डिलीट करके आत्मसमर्पण ज्यादा दिखाएगा मोदी सरकार के सामने। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, आपके मेनस्ट्रीम मीडिया को देख के सोशल मीडिया ने भी तड़ातड़ रंग बदलने की कोशिश की है पिछले कुछ दिनों में। और यह एक बड़ी गंभीर बात है क्योंकि आप में से कुछ लोग यहां पर ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। पिछले कुछ दिनों में एक नया पैंतरा आजमाया गया है, छोटी छोटी बातों पर, बेफिजूल की वजहों पर आपको नोटिस आ जाएगा, आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। मतलब नरेंद्र मोदी जी, आप सच से, सवालों से, आलोचना से इतना डरते हैं कि वो लोग जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनके पेट पर लात मारेंगे। डिमोनेटाइज का क्या मतलब हुआ? अगर कोई चैनल या कोई कंटेंट क्रिएटर को डिमोनेटाइज कर दिया गया, मतलब वो उससे कमा नहीं सकता, वही उसकी कमाई का साधन है। और ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो आलोचना करते हैं, जो आईना दिखाते हैं और देश के मुद्दे उठाते हैं, जो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, जो बाबर और अकबर की बातें नहीं करते, अभी के हिंदुस्तान की बात करते हैं, अभी के युवाओं की बात करते हैं। और मेरा अपना मानना है कि राजनीति में आलोचना करने का, राजनीति में सवाल पूछने का संवैधानिक हक है और उसको सुनिश्चित करने के लिए बड़े सारे तरीके हैं। तर्क है, तीखे सवाल है, व्यंग है, कार्टून है, एनिमेशन है और अब बदलती तकनीक के चलते एआई है। मैं एक बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ
यहां पर दिल पर हाथ रख के और पूरी ईमानदारी के साथ कह सकती हूं, हमारा कोई भी वीडियो अश्लील नहीं है, हमारे किसी भी वीडियो में राजनीतिक मर्यादा को नहीं लांघा गया है, हम मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहे, जो बात हम सदन में कहते हैं वही हम अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। और हमारे हर वीडियो में एआई जनरेटेड लिखा हुआ है। फिर क्या खौफ है? जब एआई जनरेटेड लिखा है तो आपको किस बात का खौफ है? और अगर सरकार को एआई से इतनी दिक्कत है तो इतनी बड़ी एआई समिट क्यों करा रहे हैं आप? मोदी जी लपक लपक के हाथ उठा के क्यों मिल रहे हैं? बंद कर दीजिए स्कूल कॉलेज में एआई पढ़ाना। और एक आपसे दरख्वास्त है, आपकी जो आईटी सेल भद्दे सब स्टैंडर्ड बिल्कुल कूड़ा घटिया एआई बना रहे हैं, उस पर तो तुरंत पाबंदी लगा दीजिए, क्योंकि वो एआई के नाम पर धब्बा है। आइए सीखिए हमसे कैसे एआई किया जाता है, आपको 2-4 लेसन हम सिखा देंगे, लेकिन वो जो भद्दा एआई कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। इन वीडियो के माध्यम से हमारा क्या लक्ष्य, और ये मैं अंतिम बात इस पे कहना चाहती हूं और फिर मैं दूसरी एक जरूरी बात करना चाहती हूं। इन वीडियो के माध्यम से हमारा लक्ष्य है सरकार की नाकामियों पर उनका जवाब लेना, सरकार की अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही तय करना, जनता के मुद्दों को हटाना। इन वीडियो के माध्यम से हम बीजेपी की तरह प्रधानमंत्री की स्नूपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी की तरह इतिहास को मरोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी की तरह घटिया आक्षेप नहीं लगा रहे, हम बीजेपी की तरह बलराज मधोक ने किसके लिए क्या कहा, अटल जी के लिए क्या कहा, वो बात नहीं कर रहे हैं। हम बीजेपी की तरह गुजरात में किसी मंत्री के पति ने अपनी पत्नी को किसके चंगुल से छुड़ाने के लिए कहा, वो बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बहू ने किसके लिए क्या कहा, ये बात नहीं कर रहे हैं। हम सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं, हम सच डंके की चोट पर बोलते हैं, सवाल डंके की चोट पर करते हैं, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं, और ये बेखौफी हमने अपने नेता राहुल गांधी से सीखी, क्योंकि हम सच बोलते हैं। तो अगली बार कठपुतली बनकर अपनी पुलिस से वीडियो डिलीट कराने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि आप अपनी बखिया खुद उधेड़ रहे हैं। और अब एक बहुत ही जरूरी एआई से ही जुड़े दूसरे मुद्दे पर बात कर लेते हैं। इस देश में एआई के नाम पर एक समिट हो रही है, लेकिन इसी दौरान इस देश में मूर्खता का, झूठ का, फरेब का, जालसाजी का मानो महामहोत्सव चल रहा हो, मानो बोलबाला हो गया हो। दिल्ली में एआई समिट हो रही है, यह अलग बात है कि उस समिट को नरेंद्र मोदी जी की फोटो अपॉर्चुनिटी में रिड्यूस कर दिया गया है। पहले दिन जिन लोगों ने पैसा देकर स्टॉल खरीदा था उनको ही खदेड़ कर निकाल दिया गया। एआई समिट में जो टेक समिट है उसमें लोगों को लैपटॉप और कैमरा लाने से रोका गया। अगर आप गाड़ी या बाइक से गए हो, चाबी नाले में फेंक आइए। इंटरनेट स्टेबल नहीं था, लोग डेमो नहीं दे पाए। फाउंडर्स वहां पर ये कहते पाए गए कि उनका सामान चोरी हो गया। लेकिन जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने वहां पर किया वो अक्षम्य अपराध है। एक चीनी रोबोट को खरीदा, उसको अपने द्वारा डेवलप बताया और देश की ऐसी फजीहत कराई कि चीनियों ने हमारा मखौल उड़ाया, चीनियों ने फबीते कसे। और यह सब जानते हुए डीडी न्यूज ने उसका महिमा मंडन किया और खुद अश्विनी वैष्णव जो इस देश के रील मंत्री हैं, उन्होंने उसको अपने पोस्ट पर शेयर किया। जब उनके ऊपर दबाव बना, जब राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा कि चीनी रोबोट का महिमा मंडन इंडिया की एआई समिट में क्यों हो रहा है, तब उनको वो डिलीट करना पड़ा। पर मेरे अनुसार, और ये मैं बहुत दुख और खेद के साथ कहती हूं, मेरे अनुसार ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। ये जो देश में हो रहा है उसका प्रमाण है। आज हर व्यक्ति को लगता है कि झूठ बोलकर, जालसाजी कर कर, फरेबी कर कर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जब देश के सर्वोच्च पदों पर, सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उससे परहेज क्यों करें? जब प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलकर निकल जाते हैं, तो ये आम लोग सच बोलकर, मेहनत कर कर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? जब नरेंद्र मोदी दूसरे के कामों को अपना बताते हैं, हमारी स्कीमों का नाम बदलकर वाहवाही बटोरते हैं, तो ये चीनी रोबोट को ले आते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग? जब प्रधानमंत्री पूरे दिन लफाजी करते हैं, तो दूसरे के आविष्कार को सीना ठोक कर अपना बताने वालों के हौसले बढ़ते हैं। जब साइंटिफिक टेम्पर की बलि चढ़ाई जाती है और लफाजी करके अंधविश्वास फैलाया जाता है, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, तब रोबोट बनते नहीं है, चोरी किए जाते हैं।
और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपकी विरासत इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप याद किए जाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाने के लिए। आप याद किए जाएंगे व्हाट्सएप की फर्जी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। और जिन नेहरू जी को आप बहुत याद किए जाते हैं, उनकी विरासत आईआईटी है, उनकी विरासत एम्स है, उनकी विरासत आईआईएम्स है। उनकी विरासत इस देश का वो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें पढ़कर जिन लोगों से आप लालायित होकर आज हाथ मिला रहे हैं, वो दुनिया का नेतृत्व करते हैं। हमारे आईआईटीज में, हमारे आईआईएम्स में, हमारे एम्स में पढ़े लोग जिनको आप गले लगा रहे हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र कल फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने किया, वो लोग हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ लोगों का नाम जो हिंदुस्तान में पले बढ़े और उन्होंने हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराया। सत्या नडेला हो, सुंदर पिचई हो, राजा सुब्रमण्यम हो, लीना नायर हो, नील मोहन हो, अरविंद कृष्णा हो, निकेश अरोड़ा हो, संजय मेहरोत्रा हो, रेशमी केवल रमणी हो, श्रीनिवास गोपालन हो, राहुल गोयल हो, शैलेश जेजुरीकर हो, वसंत नरसिम्हन हो, विवेक शंकरन हो, विमल कपूर हो, अजय बांगा हो, इंदिरा नुई हो, जॉर्ज कुरियन हो। एक बहुत लंबी फहरिस्त है। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंज्यूमेबल्स टू एब्सोल्यूट अल्टीमेट लग्जरी, ये वो लोग हैं जो नेहरू की बनाई यूनिवर्सिटीज में, नेहरू के बनाए संस्थानों में पढ़े। आप एक संस्थान ऐसा बताइए जिसमें पढ़कर आज की तारीख में कोई व्यक्ति परचम लहरा सके। देखा आपने क्या इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, बजाय एआई वीडियो डिलीट कराने के, लोगों को सच्चाई दिखाने से बचने से ऐसे काम करिए जो राष्ट्रहित में हो। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण बंद करिए। अमेरिका के इशारों पर अपनी विदेश नीति चलाना बंद करिए। अमेरिका के दबाव में आकर किसी और से तेल खरीदना जो आपने बंद किया है, उसका बहिष्कार कीजिए। एप्स्टाइन जैसे दरिंदे से आपके मंत्रियों के संबंध है, उनको अपनी कैबिनेट से निकाल फेंकिए और गौतम अडानी के साथ अपनी दोस्ती का परिचय इस देश का समझौता करके मत दीजिए। आपसे सिर्फ यह कहना चाहती हूं। आई विल वेरी ब्रीफली make the same statement in English. For the past few days, one has been constantly hearing of artificial intelligence or AI. There's a lot of buzz around it. The Prime Minister is merrily and happily shaking hands with titans of the tech world right here at the AIMS summit. But the reality is that this government has left no stone unturned to diminish and to destroy our AI potential. First, by giving access, an unlimited access to our data to America through the trade deal. And second, of course, through what has happened at the AI summit. Whether it is the mismanagement or the kind of imitation and theft that have brought some global shame to India. But ironically, Mr. Modi, who talks about AI, is very, very scared of artificial intelligence. And which is why it's important to tell you that in the last 6 weeks, 9 videos created by artificial intelligence by the Indian National Congress has been deleted from across our social media platforms, whether it is YouTube, Meta, which includes Facebook and Instagram, or X, formerly Twitter. And all of these videos very categorically, very emphatically displayed AI, which meant AI generated videos. It said AI generated. So there was no attempt whatsoever made to lead anybody or to mislead anybody astray. Yet the Prime Minister and his party are so rattled. What are they rattled of? They are rattled of the truth. Because all of these videos talk about issues that we have been raising in Parliament. They talk about the issues that people in this country want answers to. Those issues range from why did the Prime Minister tell the army chief, the chief of the army staff, do as you deem fit? Why did the Prime Minister look away and duck down from his responsibility? Why did the Prime Minister do a deal with America by compromising our interests? Why did the Prime Minister listen to America and stop buying Russian oil? Why did the Prime Minister run away from Parliament and cited his life and liberty in danger by 3 women MPs? Why did the Prime Minister listen to Epstein and actually went to Israel and seemingly danced for making the American president happy? Why did the Prime Minister choose to bury the interests of our farmers just because the news around Gautam Adani is tightening? These are questions that we've been raising on the streets, through press conferences, and in the House. There is nothing which is fabricated. There is nothing which is a lie. So what is the BJP so scared about? We have got deletion orders
from BJP ruled state police, which includes Bihar, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, and direct orders from the Ministry of Electronics and Information Technology. Ironically headed by Real Minister Ashwini Vaishnav, who's also the main organizer of the AI summit happening here. But that doesn't shy him away from deleting AI videos. Most of these deletion orders cite section 69A and section 79(3)B of the Information Technology Act 2000. Section 69A, as you are aware, gives the government power to delete any content without prior knowledge or without giving the content creator a chance to clarify. Section 79(3)B exempts social media companies from content that they will delete at the behest of the government orders. Of course, the sections cited from the Bharatiya Nyaya Sanhita are section 353 and section 356 mostly, amongst other sections that include criminal defamation, causing public fear, alarm, or incitement. I don't know which amongst these videos is causing that. This is blatant misuse of the IT rules of 2021 against political adversaries. There is complete lack of transparency, total secrecy. And which is why we demand the question, what rules have been flouted? What guidelines have been violated? Why are these videos being taken down? And that's the only way we will be able to approach the courts. What is illegal in these videos? Does the Modi government have the gumption or the courage to clarify that? I must also warn you that things are only going to get worse when the online censorship portal Sahyog comes into effect. It gives about 25-30 odd Indian bureaucrats from the levels of joint secretaries across ministries and social media platforms to arbitrarily delete content that they find violating of some norm or the other. And this will primarily be content that holds the government accountable, that asks the government important questions. I welcome the curb on deepfakes, but is political satire deepfake? Is a video that says AI generated fake at all? Is a video that talks about issues that we've been raising all across and every platform deepfake at all? But the Modi government doesn't just stop at that. Their sleuths, their police, has the audacity to call up 21, 22-year-old people who work in the social media team. If you have an axe to grind, if you have beef to pick with me, pick it up with me. You send any case that you want to the Indian National Congress, you send it to us as an office bearer of the Indian National Congress. I am willing to face the consequences. You talk about 56 inches and you want to fight with 21-year-old kids who are doing a professional job? Is that who you are, Mr. Modi? But the deletion of videos is not limited to AI alone. About 3-4 days back, there was a video that multiple people had put in which the Delhi government had flagged off old buses by branding them as new. Everybody was talking about that. The Delhi police sent a notice to everybody who had posted that video for those videos to be taken down. This is censorship of the worst kind. And may I also say, the Modi government may be a coward, but the bigger cowards are in mainstream media, and I say that with a lot of lament, and the social media platforms. Platforms like Meta, platforms like YouTube, platforms like X, they almost seem to be in competition with each other. Who will delete the video first? Who will surrender more before Narendra? In recent days, what these platforms have also done, and some of you may understand because you are digital content creators, is they send you a notice and they demonetize your content. That's the only source of income content creators have. And because you are so running helter-skelter and so scared of the truth, Mr. Modi, you want to penalize content creators by cutting their sources of income. This is not reckless. This is who you are. You are a coward and nothing more than that. In politics, there are multiple ways to criticize and question the government. There are debates. There are tough questions. There is imagery. There is satire, there are cartoons, there are animations, and now with the advent of new technology, yes, there is AI. But I say with complete honesty and responsibility that nothing in our videos breaches political dignity, nothing in our videos is obscene, nothing in our videos is indecent. Yes, there is political satire. Yes, we will ask the tough questions, but that is what we as an opposition are meant to do. That is why we will continue to ask those questions. But if the government is so averse to an AI content, why have this AI summit? If you're so averse to an AI content, stop teaching AI at school or colleges. If you're so averse to AI, and I have this urgent request,
Please tell your BJP IT cell to up the standard. Please tell them to better the AI. It is substandard, it is cheap, and may I say, it is absolutely, it doesn't even stand a chance to go viral, and which is why it's not going viral. What do we aim to do through these videos? Through these videos, we aim to question the government, hold the government accountable, and raise the people's issues. Unlike what the BJP does, through these videos, I don't want to know who was Mr. Modi snooping on. I don't even want to know what Balraj Madhok is saying about Atalji. Through these videos, I don't want to know what a certain person in Gujarat said about his wife, who was a woman minister then. I don't want to know what somebody's daughter-in-law is saying about somebody else. I simply want to know what the truth is, where the interests of Indians is being denied. We speak the truth boldly, and we learn that from our leader. So the next time you delete these videos, please understand, you are doing that out of fear and also failure. But how does one talk about AI without referring to the stupidity, the lies, and the deception that's prevailing all across the country? Right here in New Delhi, an AI summit is being organized. On day one, the visuals were so embarrassing because that entire event, even today, has been reduced to a mere photo op for the Prime Minister. People who had bought stalls with their own money were pushed out. Techware was stolen. In a tech summit, laptops and cameras were not allowed. If you came in a car or a key, you could have thrown your keys. In a car, you could have thrown your keys away because keys were not allowed inside. There wasn't stable internet. You could not have done the demos. And we weren't saying this. Founders, promoters, tech entrepreneurs were lamenting that. But eventually, what a private university did is absolutely unforgivable. They bought a Chinese robot, said they had developed it in their own lab. DD News covered it widely. And the minister in charge, Ashwini Vaishnav, the real minister of this country, promoted it on his handle. And only deleted it after Rahul Gandhi and several other people raised the question of why a Chinese robot was being promoted at the India Innovation Summit. But I don't think this is about a university. I strongly believe this is proof of what is happening in the highest echelons of the government. I believe everybody believes that you can fabricate, you can lie, and you can get away with it. I do believe that people feel there are shortcuts to achieving things. I believe when people in the position of power and authority and sitting right at the top of the government lie, there is an incentive for these private universities and for other people to lie as well. When the Prime Minister repeatedly lies and gets away with it, why would anyone else bother to do hard work or to state the truth? When Narendra Modi can pass off the work done by previous governments as his work, when he can change the names of schemes, what stops a private university from doing the same? When the Prime Minister spends his entire day spouting rhetoric and jumlas, those who steal and imitate are emboldened. When scientific temper is drowned in noise and cheap rhetoric, we will imitate and we won't innovate. And that is exactly what is happening at that summit. Modi ji, this is the last thing I want to say to you. No matter what you do, no matter what you say, no matter how many photographs you get clicked, you will eventually be remembered for a fake news factory of the BJP that you've built, for the WhatsApp university you have created. Name one institution which you have built that you can be proud about. And meanwhile, Pandit Nehru's legacy will live on in the IITs, in the IIMs, in the AIMS, institutions that have produced remarkable leaders who have not just led corporations in India, but have actually been flag bearers and torch bearers of Indian talent all across the world. Some of whom were, of course, mentioned in your presence by French President Emmanuel Macron. They went to the IITs, they went to the IIMs, they went to the engineering colleges, they went to the AIMS created by Pandit Nehru. And chief among them will be people like Satya Nadella or Sundar Pichai or Shantanu Narayan or Raj Subramaniam or Leela Nair, Neil Mohan, Arvind Krishna, Nikesh Arora, Sanjay Mehrotra, Reshma Keval Ramani, Srinivasan Gopalan, Rahul Goyal, Shailesh Jejurikar, Vasant Narsimhan, Vivek Sankaran, Vimal Kapoor, Ajay Banga, Indra Nui, George Kurian, and several other people like that. So instead of resorting to deleting AI content and curbing the voices of dissent and disagreement, PM Modi, you should work
on the nation's interests. You need to stop bowing before America. You need to stop compromising our national interests. You need to stop heeding to every directive given by Donald Trump. You need to make your own foreign policy. You need to decide your own energy security. You need to stop compromising the interests of the farmers because you're too scared of the news that's tightening around Gautam Adani. And I do hope that the nation and Mr. Modi would have heard Sundar Pichai. And when Sundar Pichai speaks about his alma mater, IIT Kharagpur, founded in 1951 by Pandit Nehru, that's the legacy India remembers. That's the legacy India is proud about. Thank you very much.